शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सैल्फ रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनीवाला शेख सुभान, जिला फाजिलका। बेटे ਜਿਹੜਾ टॉपिक ਆਪਾਂ ਅੱਜ डिस्कस करना वो अपने को की है बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद दी सिंपल हारमोनिक मोशन लाइक टाइम पीरियड, फ्रीकुएंसी, डिसप्लेसमेंट एंड दी फेस डिफरेंस। ठीक है जी, चलो अज का जो टॉपिक है आप शुरू करते हैं। लो देखो बेटे, मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन जोड़ा असी इस चैप्टर का नाम अपने को सिंपल हारमोनिक मोशन। ठीक है जी, इसनों डिस्कस करने तो पहला वी शुड हैव दी नॉलेज ऑफ दी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन नूं असी दो टाइप्स दे विच जिहड़ा वो कैटागराइज कर सकते हैं, पीरियोडिक मोशन एंड दी नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है जी, जिहड़ा पीरियोडिक मोशन है बेटे ये अगों दो तरह का हो सकता है, ऑसीलेटरी मोशन एंड दी नॉन ऑसीलेटरी मोशन। ठीक है जी, ऑसीलेटरी मोशन है जिहड़ा इसनूं अगे नॉन SHM एंड SHM दे विच की किया जा सकता है, कैटागराइज किया जा सकता है। जिहड़ा अपना चैप्टर है वो अपना है सिंपल हारमोनिक मोशन। सो सिंपल हारमोनिक मोशन चैप्टर शुरू करने तो पहला सानू जिहड़ियां टर्म्स बारे पता होना चाहिए है। पीरियोडिक मोशन की हुंदा है, ऑसीलेटरी मोशन अपने को की चीज़ है। ठीक है जी, एंड दी टर्म्स रिलेटेड विद पीरियोडिक एंड दी ऑसीलेटरी मोशन। लो बेटे फस्ट टॉपिक जिहड़ा अपना है वट इज़ टाइम पीरीयड। टाइम पीरीयड अपने को की चीज़ होंदी है, ये अपने को की है, इट इज़ दी टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और दी ऑसीलेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय दी कैपिटल डी। कैपिटल डी नाल आपां इहनूं की करते हैं, डिनोट करते हैं। देखो बेटे कंप्लीट दी वन साइकिल या ऑसीलेशन, जेकर असी डिसप्लेसमेंट ते टाइम दे विचकार ग्राफ बनाइए, ठीक है जी, फॉर साइनोसोडियल वेव, ठीक है जी, वो अपने को इस तरह का होएगा। दिस इज़ द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज़ द नैगेटिव हाफ साइकिल। द कॉम्बीनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नैगेटिव हाफ साइकिल फॉर्म्स वन साइकिल। इत्थे जाके अपने को एक साइकिल है जिहड़ा कंप्लीट हो जाता है। सो एक साइकिल नूं पास करन दे विच जिन्ना समा लगा उन्होंने असी कैपिटल टी नाल डिनोट करते हैं, जिन्होंने असी की कहने हैं, टाइम पीरीयड। ठीक है जी, टाइम पीरीयड का मतलब टोटल टाइम टेकन, ठीक है जी, फॉर वन साइकिल टू पास थ्रू। एक साइकिल नूं पास करन दे लई जिन्ना समा लगता है उन्होंने आपां की कहने हैं, टाइम पीरीयड। इस चीज़ की एग्जाम्पल आप मान लो पेंडुलम है, ठीक है जी, एक पेंडुलम है जिन्हों आप की किया होया एक रिजिड सपोर्ट के उपरों हैंग किया होया। ठीक है जी, जी ये पोजीशन है बेटे इनू आप कहने हैं मीन पोजीशन, तो इसनों आप कहने हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जेकर पेंडुलम नूं एक्सट्रीम पोजीशन ते लैके इत्थों असीं छड्ड दईए तो इट विल फस्ट पास थ्रू दी मेन पोजीशन, दैन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन, दैन अगेन केम बैक टू दी मेन पोजीशन एंड टू दी एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड। कहने का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तो शुरू करके मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन, जितों एक्सट्रीम तो शुरू किया सी उस एक्सट्रीम पोजीशन ते वापस आउण दे विच जिन्ना इस पेंडुलम नूं समा लग्या उन्होंने आपां की कहने हैं, टाइम पीरीयड ऑफ दी ऑसीलेशन ऑफ दी पेंडुलम। सो टाइम पीरीयड अपने कोल की है, कुल समा। ठीक है जी, जिवें अपने कोल की है एटम्स के केस दे विच, एटम्स की करते बेटे अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट करते हैं, एटम्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। दिस इज़ द डिसप्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरैक्शन एंड द डिसप्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरैक्शन। ठीक है जी, जेकर आप इस पॉइंट तो शुरू करिए, एटम अपने को डाउनवर्ड डायरैक्शन जाएगा मीन पोजीशन ते, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन बैक टू द मीन पोजीशन एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाइब्रेशन वाज स्टार्टेड। ठीक है जी, दैन वन टाइम पीरीयड
इज सैड टू बी वन साइकिल इज सैड टू बी कंप्लीटेड। ठीक है जी, ये आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लईਆਂ। ये वेव की एग्जाम्पल ਲਈ है, ये ऑसीलेशन की है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन एंड ऑसीलेशनस आर आलमोस्ट सेम थिंग्स। ठीक है जी। सो नैक्सट हुण आपां डिस्कस करते हैं बेटे फ्रीक्वेंसी। हुण आपां डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो बेटे, let us take the example of a body which is moving in a circle। ठीक है जी, सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ body let it is moving in a anti clockwise direction with frequency omega। ठीक है जी, ओमेगा इज दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ਆਪਾਂ चेक करना है भी फ्रीक्वेंसी अपने कोल की चीज़ है। मान लो बॉडी है जिहड़ी वो ए पॉइंट तो है जिहड़ी मूव करनी स्टार्ट की सी। जेकर बॉडी है जिहड़ी एक कंप्लीट सर्कल करन तो बाद दोबारा फिर इसे पॉइंट ते वापस आ जाती है तो आपां कहांगे उन्हें एक साइकिल है कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अपने कोल की कहती है, ये अपने कोल की है टोटल नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, एक साइकिल कंप्लीट किया मान लो 1 सैकेंड दे विच तो फ्रीक्वेंसी अपने कोल की होएगी 1 साइकिल डिवाइड बाय 1 सैकेंड। सो फ्रीक्वेंसी अपने कोल की आ गई बेटे 1 साइकिल पर सैकेंड। सिमिलरली जे आप कहिए 2 साइकिल कंप्लीट की 2 सैकेंड च या 4 सैकेंड या 5 सैकेंड, कहने का मतलब टोटल जिन्ने साइकिल कंप्लीट किए है टू दी रेशियो ऑफ द टोटल टाइम उन्होंने आप की कहने फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। डिवीजन वाली टर्म नूं ईजी करन दे लई भी डिवीजन ना आवे तो इत्थे असीं लै लैने 1 सैकेंड भी 1 सैकेंड दे विच बॉडी ने किन्ने साइकिल कंप्लीट किए है उन्होंने असीं कहने फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द साइकल्स कंप्लीटेड टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड टू द टोटल टाइम टेकन और टोटल नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड पर सैकेंड। कैलकुलेशन ईजी करन दे लई असीं 1 सैकेंड दे विच चैक कर लैंदे हैं किन्नियां जिहड़ियां मतलब कि साइकल्स आ जिहड़ा उन्हां नूं कंप्लीट किया गया ते इहनूं आपां किहदे नाल डिनोट करदे हैं फ्रीक्वेंसी नूं ओमेगा दे नाल। जेकर बॉडी अपने कोल किवें मूव कर रही है एक सर्कल दे विच मूव कर रही है। ठीक है जी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने कोल की है ओमेगा। जदों पार्टिकल है जिहड़ा जिस पॉइंट तो शुरू किया उस पॉइंट ते वापस आवे तो वह कितना डिस्टेंस है जिहड़ा एंगुलर वो कंप्लीट करेगा 2 पाई। ठीक है जी। एंगुलर डिस्टेंस देखो बेटे एंगल थीटा तो डिनोट किया जाता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये थीटे नूं असीं की कहने हैं एंगुलर डिसप्लेसमेंट। जदों पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल कर लवेगा तो कितना वो जिहड़ा एंगुलर डिसप्लेसमेंट वो कवर कर लेगा चक्कर के केंद्र से बनया होया कोण। ठीक है जी, 2 पाई। ठीक है जी, 2 इंटू पाई कहने मतलब 2 गुणा 180 बराबर 360 डिग्री। तो जिहड़ा ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अपने कोल किहदे बराबर हुंदी है ओमेगा अपने कोल बराबर है एंगुलर डिसप्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिसप्लेसमेंट बाय टाइम। सो ओमेगा अपने कोल किहदे बराबर हो गया थीटा बाय टी। ठीक है जी। जे असीं गल करिए एक साइकिल दी, साइकिल दे विच की है कितना डिस्टेंस कवर किया 2 पाई। टाइम कितना है टाइम पीरीयड, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करन दे विच जिन्ना उन्होंने समा लगता उन्होंने कैपिटल टी नाल डिनोट करते हैं तो उन्होंने असीं कहने की है बेटे टाइम पीरीयड। सो अपने कोल ओमेगा किहदे बराबर हो गया 2 पाई बाय टी। ओमेगा इज़ दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 1 बाय टी नूं बेटे आपां एफ नाल या न्यू नाल भी आपां डिनोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। उत्थों अपने को रिलेशन की बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। एफ इज दी लीनियर फ्रीक्वेंसी, दिस इज दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो फ्रीक्वेंसी का बेसिकली मतलब की है भी किन्ने साइकिल है जोड़े वो 1 सैकेंड के बॉडी की करती है कंप्लीट करती है। जिन्ने ज़्यादा साइकिल कंप्लीट करेगी
इट मीनस उनकी फ्रीकुएंसी की होएगी उन्नी ज़्यादा होगी। तो जिहड़ा साइकिल पर सैकेंड है इनू असी यूनिट की रखा है इनका हर्ट्ज। सो हर्ट्ज इज़ दी यूनिट ऑफ दी फ्रीकुएंसी। ठीक है जी। सो दोबारा देखो, टोटल नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड पर सैकेंड इज़ कॉल्ड दी एंगुलर फ्रीकुएंसी। ठीक है जी। नैक्सट देखो बेटे, नैक्सट है अपने को फेस। फेस का मतलब है बेटे एंगल। फेस का मतलब अपने को की है बेटे एंगल। लो फेस अपने को की इनफॉर्मेशन दिंदा है, फेस गिव्स अस दी स्टेट ऑफ द बॉडी विच इज़ इन मोशन। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं इट गिव्स अस दी डायरैक्शन एंड दी पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट एनी टाइम टी। कहने मतलब जोड़ा फेस है जिन्हों असी एंगल भी कह दें हैं। ठीक है जी। देखो आप हुणे इक्वेशन लिखी सी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ये एंगल है। ठीक है जी। एंगुलर डिसप्लेसमेंट है, इनका मतलब एंगल अपने को किंदे बराबर होगा, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी नाल जिहड़ा असीं इस चीज़ नूं डिनोट करांगे। ठीक है जी। देखो लैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जेकर पार्टिकल है ए पोजीशन तो मूव करता है, जेकर पार्टिकल कितों मूव करता है ए पोजीशन तो मूव करता है, तो इसका एंगल है जोड़ा वो फाई है, जोड़ा इनू आप डिनोट करिए जी वो जीरो होगा। ठीक है जी। जेकर पार्टिकल है जोड़ा वो बी पॉइंट तो स्टार्ट करता है तो इनिशियल डायरैक्शन नाल मान लो उनका फाई वन का फेस है जो क्रिएट हो जाएगा। कहना मतलब ये पार्टिकल आप फस्ट रखिए, ये पार्टिकल सैकेंड। लैट अस टेक टू पार्टिकल्स। ठीक है जी। विच आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। इन्होंने दोवों के विचकार इक्वेशन का फेस कितना होगा, जो डिसप्लेसमेंट की असी इक्वेशन लिखीए एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। इसकी इक्वेशन की बनेगी एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, x1 x2। ठीक है जी। ये अपने को की है फेस या एंगल, ये भी अपने को की है फेस। इनका मतलब जोड़े दो पार्टिकल अपने को की है रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन तो उन्होंने विचकार फेस डिफरेंस कितना है। देखो इनका फेस अपने को की है ओमेगा टी, इनका अपने को की है ओमेगा टी प्लस फाइव। फेस डिफरेंस कितना बेटे ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। कहना मतलब फेस डिफरेंस अपने को कितना फाइव का। ठीक है। इहदा मतलब जोड़ा ये फेस है ये साडे कोल की दसदा भी पार्टिकल किहड़ी पोजीशन ते किहड़ी डायरैक्शन दे विच। ठीक है। सो फेस अपने कोल की है ये स्टेट ऑफ द बॉडी डिनोट करता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम टी। भी जी बॉडी है वो किहड़ी पोजीशन दे विच किहड़े समय दे विच हैगी, वो फेस नाल आपां डिनोट करते हैं। जेकर दो या दो तो ज़्यादा बॉडीज़ मूव कर रही हैं, ठीक है, जे सारियां इनिशियल पॉइंट तो मूव करनगियां तो फेस जीरो होगा, सेम फेस दे विच होणगियां। ते जे अलग अलग टाइम के उत्ते मान लो ये बॉडी इत्थों स्टार्ट की सी, ये इत्थों स्टार्ट की सी, तो दोवां दे विचकार फेस डिफरेंस कितना सी 5। ठीक है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं मान लो इस बॉडी नूं आपां इस तरह नाल शो कर दईए भी आ बॉडी ए तो स्टार्ट की सी, दूसरी बी तो स्टार्ट की, तो इन्होंने दोवां दे विचकार फेस डिफरेंस कितना हो गया बेटे 180 डिग्री। ठीक है। कहने का मतलब दोवें हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहणगे। जे ए मूव करके इस पॉइंट पर आ जाएगा तो उस समय बी अपने को किहड़े पॉइंट पर होएगा, बी इत्थे होएगा। सो फेस बारे क्लीयर हो गया बेटे। गिव्स अस दी स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। इट गिव्स अस द डायरैक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। नैक्सट देखो बेटे, ये सीगियां बेसिक टर्म्स जिन्हां बारे असीं डिस्कस किया। टाइम पीरीयड की है, फ्रीकुएंसी की है, फेस अपने को की है। ठीक है जी। हुण असीं डिस्कस करते हैं वट इज़ पीरियोडिक मोशन। देखो बेटे पीरियोडिक
ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ। ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ that repeats itself after a regular interval of time is called the periodic motion। interval means time, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੰਪਿੰਗ ਆਫ ਏ ਬॉय ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੰਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਿਪਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਰੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਕਿਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੰਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਇਫ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਰੈਗ ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਮਡ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਡਾਈ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦੀ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਿੰਗ, ਪੀਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੀਂਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੀਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਚ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਏਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਰੈਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਈ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਗ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਡੈਮਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਆਂ, ਪੈਂਡੂਲਮ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਔਨ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਈਨੋਸੋਡੀਅਲ ਵੇਵ, ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨੋਸੋਡੀਅਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨੋਸੋਡੀਅਲ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਵਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ 2π ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2π ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਪੀਟ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫਟਰ 2π। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2π। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਪਵਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 2π ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨੋਸੋਡੀਅਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਸਾਈਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 2π ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 2π ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ,
एक्सट्रीम पोजीशन है बेटे। इस तरह का मोशन है जोड़ा अपने को किस तरह का होगा, टू एंड फ्रो। जोड़ा टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है जी, उस मोशन को असीं की कहने हैं, ऑसीलेटरी मोशन। इनकी खासियत है टू एंड फ्रो मोशन। जोड़ा ऑसीलेटरी मोशन है बेटे ये पीरियोडिक हैगा अपने को, ठीक है। ऑसीलेटरी मोशन अपने को की है, पीरियोडिक है, एक खास इंटरवल बाद आपदे आप की करता है, रिपीट कर रहा है। बट ऑल दी पीरियोडिक मोशनस आर नॉट ऑसीलेटरी, ठीक है जी। कहता ऑल दी ऑसीलेटरी मोशनस आर पीरियोडिक। सारे दे सारे मोशन जोड़े ऑसीलेटरी है, टू एंड फ्रो, एक खास समय बाद ही आपदियाँ वाइब्रेशन ऑसीलेशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब पीरियोडिक हैगा। बट ऑल दी पीरियोडिक मोशनस आर नॉट ऑसीलेटरी। जोड़े सारे दे सारे पीरियोडिक मोशन है वो सारे ऑसीलेटरी नहीं है। जिमें मान लो आप एग्जाम्पल लीए, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, ठीक है जी। एक खास समय बाद 365 सही 1/4 दिनों के विच जिहड़ा एक साइकिल है, जिहड़ा अर्थ कंप्लीट कर दिंदी है, इहदा मतलब ये पीरियोडिक है अपने कोले। बट ये मोशन है जिहड़ा टू एंड फ्रो नहीं हैगा। ये मोशन किस तरह का नहीं हैगा, टू एंड फ्रो नहीं है, कहना मतलब पीरियोडिक तो हैगा बट ऑसीलेटरी नहीं हैगा। ये पॉइंट है जिहड़ा वो ध्यान रखना भी ऑसीलेटरी मोशन की है, टू एंड फ्रो, ठीक है जी। नैक्सट देखो बेटे, डिसप्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपां की करना बेटे, डिसप्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट अस टेक अ पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज़ एट पॉइंट एन, ठीक है जी। ओमेगा टी इज़ दी फेस, ठीक है जी। हुण अपने को की है जी डिसप्लेसमेंट है ना, वो किंदी कढ़नी है आपां लेट अस टेक अ बॉडी इज मूविंग इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन विद यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, then perpendicular projection of uniform circular motion along y axis is executing the simple harmonic motion। कहने मतलब जो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, ये सिंपल हारमोनिक नहीं है। बट जी इनकी प्रोजैक्शन है, प्रोजैक्शन का मतलब होंगे एंगल, परपेंडिकुलर डायरैक्शन के जी ये बना रहा जो ये पार्टिकल मूव करेगा इस पॉइंट के उत्ते, जो इतने मूव, कहने मतलब जी इनकी प्रोजैक्शन है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो अपने को की है, वो अपने को SHM है जी वो बनावेगी, ठीक है। सो आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जे आ एंगल अपने को ओमेगा टी है तो बेटे आ एंगल भी अपने को हो ओमेगा टी, जे असीं इहनूं सपोज कर लीए भी ये वाई है, ठीक है। एस राइट एंगल ट्रायंगल दे विच जे असीं चले जाइए, एंगल के सामने अपने को होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। असीं साइन की वैल्यू कैलकुलेट करिए, साइन ऑफ ओमेगा टी परपेंडिकुलर बाय हाईपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर वाई, हाईपोटेन्यूज की है रेडियस ऑफ द सर्कल बाय आर। सो वाई की वैल्यू अपने को आ गई आर साइन ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसप्लेसमेंट। सो डिसप्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है जी, फंक्शन ऑफ टाइम। वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इहदा मतलब जिहड़ी प्रोजैक्शन है ना यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन की परपेंडिकुलर एक्सिस के उपर, एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस के उपर, वो अपने को की है, वो पीरियोडिक अपने को सिंपल हारमोनिक मोशन को रिप्रजेंट करती है, ठीक है जी। हुण बेटे चलो आप करते हैं रिवीजन भी आप हुण तक की कीता। आप डिस्कस किया सी मोशन किन्नी तरह के होंगे है, ठीक है जी। पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, अगों पीरियोडिक मोशन किन्ने तरह के, ऑसीलेटरी तो नॉन ऑसीलेटरी, ऑसीलेटरी अगों नॉन SHM तो SHM, ठीक है जी। अपना टॉपिक आ है SHM, इहदा मतलब ऑसीलेटरी मोशन के अंडर आउंदा है। फिर असीं डिस्कस किया टाइम पीरीयड। टाइम पीरीयड का मतलब की है, टोटल टाइम टेकन बाय दी बॉडी टू कंप्लीट दी वन साइकिल या वन ऑसीलेशन या वन वाइब्रेशन, कैपिटल टी नाल आपां इहनूं डिनोट किया। फिर असीं डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब की है, किन्ने साइकिल है जी बॉडी वो एक सैकेंड के विच कंप्लीट करती है, उन्होंने असीं क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। फेस, फेस अपने को की है, ये एंगल जिहड़ा असीं फाई नाल डिनोट करते हैं इज इक्वल टू ओमेगा टी, इनू असीं क्या फेस, फेस अपने को की दसदा है, ये दसदा स्टेट ऑफ द बॉडी भी बॉडी किहड़ी पोजीशन दे विच किहड़ी डायरैक्शन दे विच अपने को। पीरियोडिक मोशन की है बेटे, जिहड़ा एक खास इंटरवल बाद आपदे आप नूं की करे, रिपीट करे, ठीक है जी।
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਕਿੰਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, 2π ਦੇ। 2π ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, y = r sin ωt। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਸੋ